हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, अनदर डे अनदर हसल। और ये वही जगह है, वही स्पॉट है जहाँ से पहला व्लॉग हमारा शुरू हुआ था। तो भाई ऑल थैंक्स टू दिस हाउस एंड दिस जेंटलमैन कि पता नहीं उस दिन क्या हुआ था कि एकदम कैमरा गया ऊपर और बनने लग गया व्लॉग। और आज वही व्लॉग पहुँच गए हैं, हमारे 10 व्लॉग बन गए हैं। और देख लो भाई, कुछ नहीं पता था कि ये जर्नी कभी हमारी लाइफ में आनी है। हम लोगों की जर्नी देख देख के सोचते थे कि कभी हम कर पाएंगे, और देख लो भाई कर ही रहे हैं। आप लोगों के प्यार की बदौलत धीरे धीरे व्यूज बढ़ रहे हैं। बट व्हाट आई नीड इज कि आप लोग कमेंट भी करो, फीडबैक भी दो कि व्लॉग्स बन कैसे रहे, बिकॉज विदाउट फीडबैक तो कोई काम नहीं चल सकता। देखो, एक शेफ को भी बताना पड़ता है कि कौन सी मिर्च और नमक कम ज़्यादा डाल दिया और कैसे खाना परफेक्ट बन सकता है। तो भाई प्लीज़ कमेंट किया करो, आपकी और हमारी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हमें रीच से कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारे व्लॉग देखें सिर्फ गिनती के 300 लोग, बट जो 300 देखें उनको मज़ा आना चाहिए कि उनके हिसाब की एंगेजमेंट, उनके हिसाब का प्रोडक्ट, उनके हिसाब की वीडियो रोज़ आ रही है भाई। तो आ गए भाई माजन पार्क सुबह सुबह हिमांशु भाई के साथ, और आज करेंगे काम। हिमांशु भाई के घर आया, हिमांशु भाई कह रहे कि भाई ब्रेकफास्ट आज बाहर करेंगे, ब्रेकी। और मीटिंग भी है एक, तो भाई बस अनऑफिशियल सी मीटिंग है, ऑफिशियल भी है अनऑफिशियल भी है, बट हाँ अपने बंदे के साथ है। तो भाई सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, बढ़िया सा कॉफ़ी विद क्रोसों, और उसके बाद किक स्टार्ट किया जाए अपना आज का दिन। तो भाई आ गए हैं लीफ कैफ़े एंड कंपनी, और कॉफ़ी देख लो भाई इनकी, क्या बात है भाई। विच कॉफ़ी इज दिस? This is Skim Flat White. स्किम फ्लैट, एंड दिस वन इज कैप 2 शुगर्स विद लैक्टोज फ्री मिल्क। क्या बात है। कौन सा एरिया भाई? ये माजन पार्क ही है ना भाई? माजन पार्क में बहुत बढ़िया ये मार्केट प्लेस है, इस कैफ़े में ज़रूर आओ। और ये भी सैलून बहुत बढ़िया माना गया है यहाँ का, गुड फेलास है ना? गुड फेलास से आप बाल कटवाते हो ना भाई? ये रहा सामने। सिरा पे जाते हैं, सिरा बालों पे जहाँ तू लेके था बट last हमने time. अब गुड फेलास को छोड़ के सिरा कट्स पे जाने लगे हैं भाई। सो भाई लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट। अब देखते हैं खाने के लिए क्या आएगा। तो भाई ये आ गया एवोकाडो टोस्ट, यार बढ़िया लग रहा है भाई। ये ऊपर वाइट वाइट क्या गिरा हुआ है इसके? क्या फेटा? फेटा चीज? ये दोनों? ये चीज है ना? ना दिस इज एग. एग? या एग वाइट्स? या ना पोस्ट एग्स. ओह, पोच्ड एग्स। तो भाई कर लिया ब्रेकफास्ट, और भाई बढ़िया जगह है यार। और ये आप देख सकते हो इस मार्केट प्लेस के अंदर सबवे भी है, और ये इंडियन रेस्टोरेंट है सहज। भाई आपको पता है कि हमारे कौन से व्लॉग में सहज भाई आ गए थे? सहज के ओनर आ गए थे, जो दीपू भाई ने ट्रैक किया था उनको, हाँ, वो कॉस्को वाले में. कॉस्को वाले में। आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा, कॉस्को वाले व्लॉग के अंदर आपके पीछे खड़े थे, वो ट्रॉली लेके जा रहे थे अपने रेस्टोरेंट का सामान लेके, और फिर दीपू भाई ने बताया कि ये जो आपके पीछे हैं वो सहज के ओनर हैं। भाई देख लो कितना बढ़िया वेदर हो रखा है, और आज तो धूप आने का चांस दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड वेदर यार, बढ़िया लग रहा है। और ये एरिया मुझे हमेशा से पसंद है। मुझे याद है जब मैं ऊबर की डिलीवरीज करता था, तो मैं यहाँ पे कभी कभार मेरे को यहाँ की डिलीवरी मिल जाती थी ऊबर ईट्स में। तो मैं जब भी इस एरिया में आता था ना, मैं ये सोचता था कि हाय काश हमारा भी कोई फ्रेंड रहे इस एरिया में। नीर भाई, अभी तूने बात करी कि ऊबर चलाई तूने, कंपनीज हैं तेरा, सब कुछ भी, जैसे तू जॉइंट माइग्रेशन है अपना, GVS भी हमारा यहाँ पे है, तो तूने ये ऊबर करी है, मुझे और पता तूने और भी जॉब्स करी हैं, ये तूने सब कुछ क्यों किया है? भाई स्टार्टिंग से ना मेरा मानना हिमांशु भाई इस चीज़ को लेके ये है कि हम ना दुबई में, कतर में बैठ के कंसल्टेशंस देते थे। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, कनाडा में ऐसा होता है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं, ये और जॉब करनी पड़ सकती हैं, या फिर ये ऑप्शंस है आपके लिए, राइट। पर जब मैं यहाँ पे आया ना, मैंने कहा जब तक मैं खुद नहीं करता, मैं किसी को एडवाइस कैसे दूँ। मैंने अगर खुद ऑस्ट्रेलिया में कदम नहीं रखा, और मैं ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन कंसल्टेशन दे रहा हूँ, या मैं कनाडा की कंसल्टेशन दे रहा हूँ और मैं कभी कनाडा गया ना हूँ, तो यार मेरे को वो हक नहीं है कि किसी को मैं एडवाइस करूँ, राइट, कि आप ऐसे देश में आके ये कर सकते हो। तो भाई बात ये थी, मेरे को ज़रूरत नहीं थी, भगवान की दया से सारा कुछ आज भी है। व्लॉग्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। अगर बैठ जाएं कुछ भी ना करें तो आराम से रोटी खा सकते हैं। बट बात यह है कि वो एक्सपीरियंस ही अगर आपने अपना तजुर्बा शेयर नहीं किया तो क्या किया ज़िंदगी में। तो मेरा मानना वो है भाई, ऊबर मेरे को देखना था कैसा लगता है,
पूरे पूरे दिन चला के कितने पैसे बनते हैं, मैकडोनल्ड्स में कैसा काम किया जाता है, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कैसा होता है उनका, मज़ा आता है नहीं आता, कल्चर कैसा है, वाइट लोगों के साथ काम करके लगता कैसे है, बच्चों के साथ काम करके आगे लगता कैसे है। तो मैंने ऊबर ईट्स भी करी। मैंने सबसे पहले इंडियन ग्रोसरी पे रिटेल शॉप पे भी काम किया, काउंटर पे, वो भी देखना था कि मेरे को कैसा लगता है। उसके बाद मैंने इवन मर्सिडीज़ की वैन में डिलीवरीज भी करी है, रोल्स रॉयस, डुकाटी, इन सब के स्पेयर पार्ट्स की। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपने सारे वो काम किए हैं जो कि एज ए स्टूडेंट मिल सकते हैं काम, और वो हो सकता है। कमी नहीं है। हाँ, तो वही चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि हम जो एडवाइस देते हैं, वो बड़ी एथिकल एडवाइस देते हैं, राइट। 100%। और हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन काम को लेके, बिल्कुल अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ये हमारा काम जेन्युइन नहीं होगा। और भाई पता है, मैं कतर जाता हूँ, दुबई जाता हूँ, इंडिया के ऑफिस में बैठता हूँ, मेरे को लोग पूछते हैं कि यार एग्जैक्ट ना काम तो चल नहीं रहे आजकल कनाडा में, तो कनाडा में जाके हम करेंगे क्या, वहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी स्ट्रगल है। देखो सीधी सीधी बात बताता हूँ, अगर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम ढूंढोगे ना, तो आपको दिल्ली में भी दिक्कत है, तो कतर में भी दिक्कत है, कुवैत में भी दिक्कत है, और दुबई में भी दिक्कत है। लोग कहते हैं हमारे पास अवेलेबिलिटी इन आवर्स की है, तो हम यहीं पे इतना उन्हीं आवर्स में काम कर सकते हैं। तो उसमें एम्प्लॉयर की गलती क्या है? यहाँ पे आप देख लो, हर जगह पोस्टर लगे होते हैं, वी नीड एक्स्ट्रा हैंड, वी नीड एक्स्ट्रा हैंड। तो यार मेरे को नहीं लगता कि जॉब मार्केट इज़ अ प्रॉब्लम ईदर इन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे, वो नेगेटिविटी ना बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक इसमें ना एटीट्यूड प्रॉब्लम ज़्यादा है इसके अंदर। एटीट्यूड अगर सही हो ना बंदे का, तो आप काम मिल जाता है हर बंदे को। देखो जैसे तूने बताया, हमने ऊबर ईट्स करी है, डिलीवरी करी है, सब कुछ करा है, ठीक है। तो ये सब काम सारे हैं, काम हर तरीके का, इवन कि फार्म्स में भी काम बहुत मिलता है। और आपको ग्रोसरी स्टोर हो गए, सबवे, मैकडोनल्ड्स, ऑल ऑफ दिस फास्ट फूड एजेंसी, सब स्टूडेंट्स को रखते हैं 20 घंटे काम के लिए। और यार सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना भाई, वो ये है कि इस कंट्री में ना आपको सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आप इंडिया में कोई जोमेटो की डिलीवरी कर रहा है, स्विगी की डिलीवरी कर रहा है, या मैकडी में डिलीवरी कर रहा है, या कोई क्लीनिंग कर रहा है, उसको आप ऑब्वियसली, मैं रेसिस्ट साउंड नहीं करना चाहता, बट आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हो उस ऑक्यूपेशन पे। आप बता दो, आपके कितने जानने वाले आज की डेट में मैकडी या डोमिनोज में इंडिया के अंदर काम करते हैं। आप इंडिया में वो काम छोटे मानते हो, यहाँ पे आप वही काम आगे कर रहे हो, तो आपको करने पड़ते हैं, बिकॉज आपको पता है कि भाई $20 मिल रहा है, $25 मिल रहा है, $30 मिल रहे हैं, तो कोई भी काम करो। मैंने भाई खुद पोछा मारा है उस ग्रोसरी स्टोर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैकडोनल्ड्स में मैंने खुद उनकी यूटेंसिल्स वॉश किए हैं, ग्लव्स पहन पहन के। तो यहाँ पे आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि पैसा मिल रहा है। इंडिया में आप एक्सेप्ट नहीं करते, बट आप कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो दोनों कंट्रीज़ की कंपेयर करो ना। तो भाई काम, बस यहाँ दिक्कत है, अगर आप माइंडसेट को ठीक कर लो ना, तो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। माइंडसेट में अगर प्रॉब्लम है ना, तो आप चाहे टाइम स्क्वायर यूएस जाके उस बिल्डिंगों के बीच में भी खड़े हो जाओ ना, अगर आपने बुराई उस शहर की करनी है तो आप उसकी भी करोगे। तो भाई सिर्फ माइंडसेट अच्छा लेके आओ, और हर चीज़ के लिए अपने आप को रेडी करके आओ कि मैं ऑड जॉब्स भी कर लूँगा, मुझे मिली। तो एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि आप पहली बार जब पढ़ने आ रहे हो ना, तो आपको सिर्फ लिमिटेड आवर्स काम करने के लिए यहाँ पे मौका मिलता है, 20 से 24 घंटे बस। तो आप उस हिसाब से आओ कि मैंने सिर्फ अपनी लिविंग निकाल ली अगर, तो ही बहुत है। लोग कहते हैं हम आ जाएं, हम काम कर लें, तो जी हमारी फीस से भी निकल जाएं, देन यू आर ब्रीचिंग योर वीज़ा कंडीशंस। कि भैया आप यहाँ पे जिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो आपने मेंशन किया कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इस कोर्स में पढ़ना है, आप उस पर्पस पे स्टिक रहो। आप रहते हो स्टिक कि भाई मैं आ गया हूँ पहली सेमेस्टर की फ़ीस दे के, अब मैंने बाकी 3 सेमेस्टर की फ़ीस या 6 सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे काम करके निकालनी है, और आप कंप्लेन करते हो उस कंट्री में कि काम नहीं है। तो आप पहले तो देखो कि आपके वर्क राइट्स हैं। अगर आप काउंट करोगे ना इस देश में कितने लोगों के पास फुल वर्क राइट है, तो उनके पास फुल टाइम वर्क भी है। ये जो कंप्लेंट्स आती है ना, वो सिर्फ उन्हीं की आती है जिनके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं भी नहीं। तो यार पूरी चीज़ों को ना पूरा रिसर्च करके उसके बाद उस कंट्री के बारे में आप अपना माइंड सेट करो। ना कनाडा बुरा है, ना ऑस्ट्रेलिया बुरा है, ना यूके बुरा है, कोई चीज़ बुरी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हैविंग एन एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस। तो अज्यूम करना हमें छोड़ना पड़ेगा, गलत परसेप्शन बनानी हमें छोड़नी पड़ेगी। ये देखो, हमेशा हमें बिठाते हैं ड्राइवर सीट पे ब्लॉग बनाने के लिए, आज इसको बिठा दिया ड्राइवर सीट पे हमने। भाई आप मुझे ये बता दो, पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में फ़र्क क्या है? पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल में फ़र्क क्या है? वही जो फ़र्क इंडिया में होता है, जगह होता है। प्राइवेट स्कूल यहाँ पे एक्सपेंसिव है,
बहुत एक्सपेंसिव हैं और जो पब्लिक स्कूल हैं अपने वो आपका क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, पर एट द सेम टाइम पढ़ाई में भी डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कि करिकुलम डिफरेंट होता है, इनका एक्टिविटीज डिफरेंट करवाते हैं। तो आप ठीक कह रहे है, हो कि पब्लिक स्कूल हो गए जो हमारे इंडिया के सरकारी स्कूल होते हैं। सरकारी स्कूलों पर इतना बुरा हाल नहीं होता सरकारी स्कूल वाला। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे पढ़ाई होती है। यहाँ पे 95% बच्चे पब्लिक स्कूल जाते हैं, 5% जो जाते हैं प्राइवेट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है प्राइवेट एजुकेशन, और जबकि माना मोर लेस इक्वल जाता है। और पब्लिक स्कूल में जो कि सरकारी स्कूल है यहाँ के, क्या आप उसमें फीस देते हो या टोटली फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट की? पब्लिक स्कूल में हाँ। पैसे यार इस तरह से लेते हैं आपसे, कभी कोई एक्टिविटी करवाएंगे, बच्चों को जू लेके जा रहे हैं, कभी कहीं लेके जा और रहे हैं, वैसे तो कोई स्कूल की फीस नहीं फीस कोई ऐसा ट्यूशन फीस कोई नहीं है स्कूल की। ट्यूशन फीस तो भाई अगर आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट बनते हो तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल। अब वहां पे बैठ के दुबई, कतर में, इंडिया में ना लोग बोलते हैं फ्री एजुकेशन मिलती है, जाओ जाओ जाओ, तो भाई ये एक्चुअल में मिलती है। और बच्चा हमारे साथ बैठे हैं, बच्चे के पापा हमारे साथ बैठे हैं जो आपको ये चीज वेरीफाई कर रहे हैं कि एक्चुअल में फ्री एजुकेशन होती है। प्राइवेट स्कूल में कितनी फीस होती होगी अगर कोई कहता है कि चलो ठीक है मेरे को प्राइवेट स्कूल में ही डालना है अपने बच्चे को? ये प्राइवेट स्कूल भी अभी चलने शुरू हुए हैं 10-1 साल से, क्योंकि जो हमारे इंडियंस होते हैं, हमारे पेरेंट्स ने क्या किया है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को सेट करना है, राइट। वही हमारा आगे जीन्स है, वही हमारा आगे कल्चर है, वही हमारा वो है। तो आजकल हमारे जो इंडियंस हैं या अपने जो साउथ एशियंस बोलूंगा मैं, अपने चाइनीज हो गए, ध्यान से तो गाड़ी आ गई। ओके। तो जो अपने साउथ एशियन होते हैं अपने पेरेंट्स, उनके साउथ एशियन कम्युनिटी जो अपनी हैगी है वो भेजते हैं, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इफ इट्स अ ब्रांड न्यू स्कूल $6,000 साल के ओके से लेके इट गोज अप टू $27,000 $500 महीना। हाँ जी। तो भाई अगर किसी में वो भी खुड़ा होगी मेरे को तो बच्चा प्राइवेट में ही पढ़ाना है, दैट इज ओनली फॉर ईयर 1 एंड ईयर 2, यानी कि हमारी पहली दूसरी क्लास के लिए। ठीक उसके बाद बढ़ है, जाती बढ़ते है जाते हैं फीस। क्या बात है। ठीक है, तो भाई इस कंट्री में मुझे लगता है आके अगर आपने पब्लिक स्कूल में ही नहीं डाला तो आप इस कंट्री में आके फिर बेनिफिट्स अपने टैक्सेस के एंजॉय क्या करोगे? हाँ जी। तो वाई टू हैव एन ओवरहेड एक्सपेंस। और मुझे लगता है पब्लिक स्कूल में बच्चा रहता है ना तो मॉडेस्ट रहेगा, हम्बल रहेगा, बिकॉज वो हर तरीके के कल्चर के बच्चे के साथ पढ़ता है। एग्जैक्टली और मल्टी कल्चरल तो चलो वहाँ पे भी होता है, यहाँ भी होता है, पर आपने बड़ी अच्छी बात की, बच्चा मॉडेस्ट रहता है, बच्चे को पता होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट होते हैं। सिडनी में कुछ गिनती के कोई अब नंबर नहीं मुझे याद है ऑन द टॉप ऑफ माई हेड, कि जो सिलेक्टिव स्कूल्स होते हैं, सिलेक्टिव स्कूल्स आर मच बेटर देन प्राइवेट स्कूल्स एज वेल। पर सिलेक्टिव स्कूल के लिए एक बहुत हार्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो मुझे लगता है सिलेक्टिव स्कूल ना अपने इंडिया में जैसे सेंट्रल स्कूल होते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं होते, वो प्राइवेट नहीं होते, वो सेंट्रल स्कूल होते हैं जिनको बहुत बढ़िया माना जाता है। जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से, मैं दिखाता हूँ, ये जो स्कूल है ना पीछे दिख रहा है तेरे को यहाँ पे, ये सेंट ल्यूक्स कैथोलिक कॉलेज, ये प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, तो इसमें बनाया ये प्राइवेट स्कूल है। ठीक है, ये प्राइवेट स्कूल हो गया। तो बाकी जहाँ पे अभी हम जाके आए वो नॉर्थ ओवन स्कूल है, वहाँ पे अपना वो पब्लिक स्कूल है। तो हाँ, बात चल रही थी उसकी कि आपको हम प्राइवेट एजुकेशन की, राइट, उस सिलेक्टिव स्कूल की, राइट। तो उसके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर आपका सिलेक्टिव स्कूल में हो गया ना आपके बच्चे का, तो समझो कि आपकी पूरी लाइफ सेट है बच्चे की, क्योंकि वहीं से उसका यूनिवर्सिटी एडमिशन होगा। और वो एग्जाम क्रैक करना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और उसी के लिए लोग, इसीलिए में रखना, तो लोग उसी के लिए बड़े बड़े दूर ट्रैवल करते हैं एवरी डे बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, पिक करने के लिए। वो हर एरिया में नहीं है, गिनती के गिने चुने हैं वो सिर्फ स्कूल्स। ठीक है। और उसके अलावा स्कूलिंग में बाकी तो यार नॉर्मली होता है, यहाँ पे बच्चा जाता है स्कूल 5 साल के बाद। 5 साल से पहले बच्चे सिर्फ चाइल्ड केयर डे केयर जाता है, 5 साल के बाद उसको पब्लिक स्कूल शुरू होता है। और चाइल्ड केयर डे केयर में और मेडिकेयर भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल, आपको कोई भी इलाज कराना है, चाहे आप जीपी से मिलो चाहे स्पेशलिस्ट से मिलो, आप कोई पैसा नहीं दोगे। नहीं, ऑल यू नीड अ मेडिकल जीपी स्पेशलिस्ट पे तब मिलते हो अगर जीपी आपको रेफर करता है तो। रेफर करता है तो, नहीं तो आप सिर्फ। पर यहाँ पे भी वो ट्रेंड भी है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो तो आपको वो भी एक थोड़ा सा प्राइवेट बेनिफिट हॉस्पिटल में, फिर वो पब्लिक हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे स्कूल्स में है डिफरेंस, वैसा ही फिर आई थिंक वहाँ पे डिफरेंस होगा हॉस्पिटल में। चलो भाई, आ गए अर्जुन को लेके वापसी और घुस रहे हैं माजदन पार्क के अंदर अपनी स्ट्रीट में।
तो भाई अभी जस्ट वापसी आया हूँ हिमांशु भाई के घर से और अब जा रहे हैं भाई पता नहीं कहाँ पे, बट ये कुछ चटपटा खाने का मन है। तो भाई चटपटा तो या तो गोलगप्पे होते हैं या तो टिक्की। लेट्स सी कहाँ जाते हैं। कुछ खाने जा रहे हैं, बस अभी आया हूँ हिमांशु भाई के घर से। आज तो लॉन्ग डे हो गया, पूरा दिन उनके घर पे बैठा रह गया। अब भाई कह रही है कुछ खाना है, लेट्स सी भाई कहाँ जाते हैं खाने। ये भी एक बड़ी डिबेट है, ये भी नहीं पता चलता खाना क्या है, बस बात ये है कि कुछ खाना है क्या खाना है ये नहीं पता। गैस होती है पूरी भाई तो इसको जगह मिल रही खाने की। ये मेरे को मेरी मैम के बेटे ने बताया कि यहाँ पे दिल्ली जैसी चाट मिलती है बिल्कुल। और भाई चाट के साथ में देखो क्या मिला, जो हम करते हैं, माइग्रेट विदाउट माइग्रेन। अरे दोस्तों तो खा ली भाई बढ़िया टिक्की छोले थे क्या थे वो, जो भी था पर बढ़िया था। उसके बाद गोलगप्पे खा के घर आ गए और ऐसा आलस चढ़ गया, ऐसे लग रहा है बस अब सो जाओ। और सोएंगे और व्लॉग को यहीं करेंगे आज की यहाँ पे एंड, और मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ कुछ नया लेके। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। और अगर पसंद आ रहे हैं व्लॉग्स तो कर दो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, बिकॉज सिडनी रोज शाम 6 बजे मेरा व्लॉग लाइव हो जाता है। तो जी टेक केयर एंड जहाँ भी हो खुश रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, और रोना बंद करो।